इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करेंगे सीए फाउंडेशन जून 21 एंड नवंबर 21 का पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के, और ये भी जानेंगे कौन सा पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग होता है और होता है तो कितना होता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को पूरा लास्ट तक प्लीज़ देखें। सबसे पहले हम सिलेबस का बात करेंगे सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन में आपको 4 पेपर होता है। पहला पेपर आपको अकाउंट्स का होता है, दूसरा पेपर आपको बिजनेस लॉ एंड बीसीआर का होता है, तीसरा पेपर आपको बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स का होता है, चौथा पेपर आपको इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का होता है। और ये 4 पेपर मिला करके आपको टोटल 7 बुक पढ़ना होता है, ठीक है। अब मैं पेपर नंबर वाइज मार्क्स का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स, दूसरा जो पेपर है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो पेपर होता है 60 नंबर का आपका लॉ और 40 नंबर का बीसीआर, जिसको बीसीआर को शॉर्ट में इंग्लिश भी बोलते हैं। और जो थर्ड पेपर होता है मैथ्स का, उसमें आपको 40 नंबर का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आता है और फिर से 40 नंबर का स्टैट से क्वेश्चन आता है। टोटल ओवरऑल मिलाकर के 100 हो जाएगा। अब पेपर नंबर 4 का बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। तो इकोनॉमिक्स 60 नंबर और 40 नंबर का बीसीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्लीज़ ये जो हम बता रहे हैं प्लीज़ नोट करते जाना, जो अगर न्यू स्टूडेंट होंगे वो। अब ओवरऑल का बात किया जाए तो सारा पेपर अब 100 मार्क्स का हो गया और टोटल जो आपका एग्जाम होता है 400 मार्क्स। इस टोटल 400 मार्क्स में से आपको 200 नंबर चाहिए पास करने के लिए सीए फाउंडेशन का एग्जाम। आपको 200 नंबर आ गया तब आप जाकर के सीए इंटरमीडिएट में चले जाएंगे। ऊपर में ध्यान दे देना, एक बार फिर से बोल रहे, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है जिसमें से आपको 200 नंबर चाहिए पास करने के लिए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। अकाउंट्स में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, लॉ प्लस बीसीआर में पास होने के लिए दोनों मिला करके 40, और मैथ्स में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ओवरऑल मैथ्स पूरा मिला करके 40 मार्क्स चाहिए। और उसके बाद लास्ट पेपर बचता है इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, उसमें भी पास होने के लिए दोनों मिला करके 40 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर हम टोटल सब्जेक्ट में पास कर लेते हैं और टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो 160 आता है। बट मैंने पहले ही बताया था 200 नंबर पास होना चाहिए ओवरऑल मिला करके। तो क्या हम पास कर जाएंगे सब्जेक्ट वाइज पास होने पर? तो इसका जवाब है नहीं, आप नहीं पास कर पाएंगे अगर आप सब्जेक्ट वाइज पास करते हैं सीए फाउंडेशन में। तो आपको किस सब्जेक्ट वाइज तो 40 चाहिए, लेकिन कैसे भी ओवरऑल मिला करके आपको 200 नंबर चाहिए, तब जाकर के आप सीए फाउंडेशन पास कर पाएंगे। अभी भी नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल से समझ लो। अगर आपको अकाउंट्स में 60 आता है और लॉ और इंग्लिश मिला करके आपको 40 आता है, उसके बाद मैथ्स में भी 40 आता है और इकोनॉमिक्स और बीसीके मिला करके 60 आता है, तो टोटल कैलकुलेट करो, सारे सब्जेक्ट में भी पास हो और 40 तो मिनिमम चाहिए पास करने के लिए, तो वो भी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आ गया, तो 200 नंबर आपको आ गया, तब जा करके आप सीए फाउंडेशन पास कर गए। एक आखिरी एग्जाम्पल से समझ लेते। अगर अकाउंट्स में आपको 70 नंबर आ जाता है और लॉ और इंग्लिश में आपको 39 आ जाता है और उसके बाद मैथ्स में 41 आ जाता है और इकोनॉमिक्स और बीसीके में 80 मार्क्स आ जाता है, तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 200 से पार चला जाएगा। बट आप एक सब्जेक्ट में 39 मिनिमम चाहिए था किसी भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए 40, जिस कारण से आप 200 पार होने के बावजूद भी आप फेल कर चुके हो सीए फाउंडेशन में। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 मैथ्स का पेपर और इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का पेपर, वो आपको एमसीक्यू पेपर होता है। और इस पेपर में अगर आप निगेटिव गलत जवाब देते हो तो निगेटिव मार्किंग भी होता है और आपको 0.25 एक गलत जवाब पे आपको कट जाता है। अगर आप कुछ भी उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आपको 0.25 एडिशनल मार्क्स नहीं कट होगा। और पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो अकाउंट्स का पेपर होता है और लॉ और इंग्लिश का पेपर होता है, वो पेपर को आपको रिटन देना होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम उसका होता है, उसमें एमसीक्यू नहीं होगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होना है तो 40 कम से कम आपको मार्क्स चाहिए, या उससे ज़्यादा होगा तो बेटर होगा, लेकिन 40 तो चाहिए। लेकिन 40 से एक भी मार्क्स 39 भी आता है तो आप फेल कर जाओगे सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज तो पास कर जाओगे 40, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि 200 पार जाना चाहिए ओवरऑल। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको सब्जेक्ट में पास करने के साथ साथ आपको ओवरऑल 200 पार भी ले जाना है अगर आप सीए फाउंडेशन पास करना चाहते हो। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और उनको सीए फाउंडेशन का सिलेबस जानना है तो गूगल पे लिखना है ICAI.org और लिखने के बाद सर्च कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आप आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद स्टूडेंट जो देख रहे हैं स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद BOS नॉलेज पोर्टल वो जो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे में आ रहा है फाउंडेशन कोर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको चारों पेपर आ जाएगा। जो भी पेपर का सिलेबस देखना है कि अकाउंट्स में कौन कौन सा टॉपिक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्या, May 21 रिलेवेंट पे, यहाँ पे क्लिक करना। यही है अभी November 21 का भी पेपर, ठीक है। तो May 21 और November 21 का सेम है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद इजीली आप चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो PDF। अगर आप सीए फाउंडेशन नवंबर 21 में एग्जाम देना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए लाया चैंपियन बैचेस, जो कि क्लास स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर के साथ। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर विद अनलिमिटेड व्यूज, अपडेटेड नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज होगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना, तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। अगर आपको ये भी प्राइस ज़्यादा लग रहा है तो आप स्क्रीन पे शो कर रहा होगा चार्टेड स्टडीज 10 कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर आपने अभी तक चार्टेड स्टडीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। कैसे ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो चार्टेड स्टडीज। अगर आपको एडिशनल डाउट हो तो आप मुझे चार्टेड स्टडीज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो न्यू स्टूडेंट है, जो जून 21 या नवंबर 21 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको ये इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन था। तो आपको डिटेल वीडियो मिल गया पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के। अगर आपको किसी और टॉपिक में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे लिख सकते हो कमेंट में, तो मैं वो टॉपिक पे वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। वैसे हमारे चैनल पे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट और अनाउंसमेंट मिलता रहेगा, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।